बोरिस जॉनसन और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आपस में दोस्त हैं। इमरान खान से मुलाकात के मौके पर बोरिस जॉनसन की सेल्फी बहुत मशहूर हुई। जिंदा दिल और बागो बहार शख्सियत के मालिक बोरिस जॉनसन के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. बरतानिया के नामजद वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन इंतहाई दिलचस्प शख्सियत के मालिक हैं। अपने मुनफरिद हेयर स्टाइल और दिलचस्प हरकतों के बायस उन्हें कुछ हलकों की जानिब से गैर संजीदा शख्सियत भी करार दिया जाता रहा, लेकिन उन्होंने बतौर मेयर लंदन और बतौर वज़ीर ख़ारजा बरतानिया के लिए अहम खिदमात सर अंजाम दी। बोरिस जॉनसन वज़ीर आज़म इमरान खान के भी दोस्त हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के साबका बरादर निस्बती ज़ेक गोल्डस्मिथ इमरान खान और बोरिस जॉनसन के मुश्तरका दोस्त हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना दौरा बरतानिया इसलिए ताख़ीर का शिकार किया कि वो बोरिस जॉनसन के वज़ीर आज़म बनने का इंतजार कर रहे थे। Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. बोरिस जॉनसन नवंबर 2016 में बतौर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर आए तो उन्होंने इमरान खान से बनी गाला में मुलाकात की। इस मौके पर चेयरमैन PTI इमरान खान के हमरा उन्होंने एक सेल्फी ली जिसकी हर तरफ खूब धूम मची है। बोरिस जॉनसन बरतानिया के अगले वज़ीर आज़म होंगे। उनके इक़्तिदार में आने पर बरतानिया का मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से बरतानवी निजात ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बोरिस जॉनसन, डेजिग्नेट प्राइम मिनिस्टर। हम उनको वेलकम कहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ इंग्लैंड को और एशियन कम्युनिटी के लिए मुफीद साबित होंगी। नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं बोरिस जॉनसन, इनको हम वेलकम करते हैं और क्योंकि ब्रेग्जिट पे काफ़ी परेशानियां थी पूरे यूरोप में, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे सिलसिले अब ठीक हो जाएंगे। इंग्लैंड के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बोरिस जॉनसन, हमें उम्मीद है कि इनकी पॉलिसी जो है मुल्क के लिए और हमारे एशियाई लोगों के लिए अच्छी होगी। वज़ीर-ए-आज़म बने, हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसी पॉलिसियाँ बनाएंगे कि इंग्लैंड के लिए भी और एशियन ममालिक के लिए बेहतरीन साबित होंगे। इंग्लैंड के नए वज़ीर-ए-आज़म बने, हम उम्मीद करते हैं कि वो एशियन कम्युनिटी के लिए सूदमंद साबित होंगे। जो इंग्लैंड के नए वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन बने, उम्मीद करते हैं कि वो एशियन कम्युनिटी के लिए भी बेहतरीन पॉलिसी लेके आएंगे। इंग्लैंड ने जो नवे वज़ीर-ए-आज़म बने, असी उम्मीद करने हाँ कि इंग्लैंड ने तमाम कम्युनिटी जी रही है उन्होंने से अच्छे काम कर सोन। जिंदा पीर घमगोल शरीफ के 58वें सालाना उर्स के हवाले से जामे मस्जिद घमगोल स्मॉल हेड से जुलूस बरामद हुआ, जिसमें बरतानिया भर से उलमा, मशाइख और मुरीदैन ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर बर्मिंघम की शाहराहें अल्लाहू और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं से गूंज उठी। मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। अट्ठावनवें सालाना उर्स जिंदा पीर घमगोल शरीफ के हवाले से जुलूस जामिया मस्जिद घमगोल स्मॉल हिद से बरामद हुआ, जिसमें बरतानिया भर से उलमा व मशाइख और मुरीदैन ने भरपूर शिरकत की। जुलूस बर्मिंघम की मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरा। शुरका ने अपने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे और वो अल्लाहू और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में सदाएं बुलंद करते रहे। जुलूस के एहतताम पर शान ओलिया कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से उलमा इकराम और मुशाइख के साथ साथ हर मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद और मुरीदैन भी शामिल थे। कॉन्फ्रेंस की सदारत साहबजादा सूफी मोहम्मद जुनैद अख्तर, जबकि निजामत के फराइज नियाज अहमद सिद्दीकी ने बड़े अहसन अंदाज में सर अंजाम दिए। मेहमानाने खास में रूहानी महफिल की रौनक बनने वालों में पीर नूरुल आरफीन सिद्दीकी, पीर फियाजुल हसन कादरी, पीर मोहम्मद तैयबुर रहमान कादरी, पीर सुल्तान नियाजुल हसन कादरी, अल्लामा सैयद जफरुल्लाह शाह, अल्लामा मोहम्मद शाह जहान मदनी समेत दीगर ने भी शिरकत की। इस मौका पर उलमा इकराम का कहना था कि बरतानिया में नामसाइद हालात के बावजूद इस्लाम की तबलीग और तरवीज के लिए हलीफा व बानी घमगोल मस्जिद सूफी मोहम्मद अब्दुल्ला खान की दीन के हवाले से खिदमात काबिल कदर हैं। उनका मजीद कहना था कि हत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का हिस्सा है। इस पर झूठी नबूवत का दावा करने वाला शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। बरतानिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत को बरकरार रखने
के लिए पिटीशन पर दस्तखतों की कामयाबी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की मजहर है। इस मौके पर पीर नूरुल आरफीन सिद्दीकी, पीर फयाजुल हसन कादरी, सूफी मोहम्मद जुनैद अख्तर, पीर मोहम्मद तैयबुर रहमान कादरी, पीर सुल्तान नियाजुल हसन कादरी, अल्लामा सैयद जफरुल्लाह शाह, अल्लामा मोहम्मद शाहजहान मदनी और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उर्स की तकरीब का मकसद नौजवान नस्ल को औलिया और सूफिया की खिदमात से आगाही करार दिया। ये उर्स उरूज से है और ये वो खुशी है जो ख़त्म होने वाली नहीं होती। यानी जब बंदा अल्लाह के जलवों में फैज़याब होना शुरू हो जाता है और विलायत के उस मकाम पर पहुंच जाता है कि उसकी हर घड़ी कब्र के अंदर की, हशर के अंदर की, वो पहले से बेहतर कर दी जाती हैं। जहाँ इस्लाम अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम करने का हुक्म देता है, वहाँ उसकी मखलूक के साथ मोहब्बत शफ़क़त का हुक्म देता है। सूफिया कराम ने जहाँ पर भी वो गए हैं उन्होंने मखलूक खुदा की खिदमत की और ज़िक्र इलाही के ज़रिया से बंदों का ताल्लुक़ अल्लाह से कायम कर दिया। Today, especially this weekend's Urs, the 58th annual Urs Sharif started by Hazrat Sufi Sahib, was on the topic of tasawwuf. It was to remind everyone that they need to come back and reconnect with Allah subhanahu wa ta'ala. Unfortunately, in the 21st century, we've gone away from reconnecting with Allah subhanahu wa ta'ala and we've connected our hearts to the worldly matters. वो फैज़ जो गमगोल शरीफ से उठा और सूफ़ी मोहम्मद अब्दुल्ला खान और फिर सूफ़ी जावेद रहमतुल्लाह अलैह और फिर उनके साहबजादे तक यहाँ तक जो पहुँचा, इसका एक ही मैसेज है कि औलिया अल्लाह वो हैं जो दिलों को जोड़ने वाले हैं। इत्तेफाक, इत्तेहाद और कलमा हमें यूनाइट करता है, चाहे हम जिस मुल्क में हों, जिस कलर से ताल्लुक़ रखते हों। सूफिया इकराम की तालीमात के सिलसिले में हज़ूर ज़िंदा पीर रोशन ज़मीर शहंशाह गमगोल की तालीमात और उनके इरादतमंद पूरी दुनिया में फैले हैं। ज़रूरत इस समर की है कि काम करने वालों पर तवज्जो दी जाए। साहबजादा जुनैद अख्तर साहब को अपने मुर्शिद पाक, अपने दादा मोहतरम और अपने वालिद साहब का फैज़ भी नसीब फरमाए और उनके नक्शे कदम पे चलने की भी तौफीक अता। of Islam, which is the reality of Islam, that bestows the love, unity and oneness of all mankind. We love the humanity and we oppose people who try to harm Islam and mankind. अल्लाह वो है जिन्होंने मोहब्बत का दर्स दिया है और नबी करीम अलैहिस्सलाम का शरीयत का दर्स दिया है और जे किबला सूफी अब्दुल्ला खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया था। सूफियाना ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है, ये अल्लाह से मिलाने वाला रिश्ता है। ये दुनिया के ताल्लुक़ को भी उस्तवार करता है लेकिन दुनिया का ताल्लुक़ अल्लाह की रज़ा के लिए उस्तवार करता है। और आज ये खूबसूरत माहौल जो हमें नज़र आ रहा है, इसमें यकीनन मशाइख़ तरीक़त का पूरा हिस्सा है। इस दौरान जामिया मस्जिद घमगोल शरीफ के नौजवान जानिशीन साहबजादा सूफी मोहम्मद जुनैद अख्तर ने तमाम उलमाए मुशाइख और अकीदतमंदों के महफिल की जीनत बनने पर शुक्रिया अदा किया। आखिर में बरतानिया भर से आने वाले अकीदतमंदों के लिए लंगर पेश किया गया और सूफी मोहम्मद अब्दुल्ला खान और उनके साहबजादा के दर्जात की बुलंदी की दुआ की गई। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। दुबई के मारूफ बिजनेसमैन मुबश्शिर राठौर ने आज़ाद कश्मीर के वज़रा चौधरी मोहम्मद अजीज़ और चौधरी रुखसार अहमद के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाए का अहतमाम किया, जिसमें मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की सीनियर क़यादत समेत कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सैयद मुदस्सिर खुशनूद अपनी रिपोर्ट के साथ। आज़ाद कश्मीर के वजीर बराए तामीरात आमा चौधरी मोहम्मद अजीज और वजीर बराए हाइड्रल एंड पावर चौधरी रुखसार अहमद ने दुबई में उनके एजाज में दिए गए इशाइये में शिरकत की। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार अल्ताफ हुसैन, नायब सदर अरफान यूसुफ, मारूफ बिजनेसमैन सरदार आसिफ करीम और दीगर लीगी ओहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौका पर वजीर बराए तामीरात आमा चौधरी मोहम्मद अजीज का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि इस वक्त हुकूमत आज़ाद कश्मीर की 3 तरजीहात हैं जिन पर खलूस नीयत से अमल किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि आज़ाद कश्मीर में तमाम सियासी मुफादात को बलाए ताक रख कर तरक्याती काम किए जा रहे हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर पर बात करते हुए उनका कहना था कि सफारती महाज पर मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर किया गया है। बरतानिया समेत पूरे यूरोप में कश्मीर इशू पर रैलियां और एहतजाज किया गया है।
اوورسیز میں رہنے والے کشمیریوں کے لیے یہی ہے جی کہ آپ ہمارے چلتے پھرتے سفیر ہیں. جو لوگ دیار غیر میں محنت مزدوری کر کے ایک تو زر مبادلہ دیتے ہیں جس سے ملک خود آزاد پاکستان اور بشمول آزاد کشمیر ہمارے معاشی جو ترقی میں عام کردار ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ بالخصوص مسئلہ کشمیر ایک فلش پوائنٹ ہے اور چلتے پھرتے آپ سفارتکاری کا کام کریں. جو آپ کی سفارتکاری سے ہماری معیشت بھی بہتر ہو سکتی ہے. مارکیٹنگ کریں پاکستان میڈ چیزوں کی, اور پھر آزاد کشمیر میں ٹورزم کا بڑا پوٹینشیل ہے, اس کی مارکیٹنگ کریں. پھر مسئلہ کشمیر پہ آپ چلتے پھرتے سفیر کی حیثیت سے ہمارا موقف دنیا تک پہنچائیں تو اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. پچھلے 25-30 سال میں اتنے کام نہیں ہوئے جو اس موجودہ گورنمنٹ نے آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کے جو جال بچھائے, اور خاص کر جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور وزیر تعمیرات عامہ صاحب کی جو خصوصی ابھی کاوش ہے جو ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے جو وہ پالیسی ابھی لے کے آ رہے ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک انڈسٹری اوپن ہو رہی ہے اور اس میں بہت زیادہ جابز کے چانسز ہیں, اور ہم اس پہ اس گورنمنٹ کے کا شکر ادا کرتے ہیں. وزیر برائے تعمیرات عامہ چودھری محمد عزیز اور چودھری رخسار احمد اپنا دورہ متحدہ عرب امارات مکمل کر کے برطانیہ روانہ ہو چکے ہیں, جہاں وہ پارٹی کارکنان سے ملاقاتیں کریں گے اور برسلز میں مسئلہ کشمیر پر ہونے والی کانفرنس میں بھی شریک ہوں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود, دبئی. سعودی عرب میں پاکستان کے نامور شاعر اور جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں جیسے ملی نغمے کے خالق حمایت علی شاعر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب منعقد ہوئی, جس میں ادب نواز شخصیات نے شرکت کی. عمیر علی کی رپورٹ. دارالحکومت ریاض میں ادبی تنظیم حلقہ فکر و فن کی جانب سے منعقدہ تقریب سے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ ادب کی دنیا میں حمایت علی شاعر عہد ساز شخصیت کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. ادبی تنظیم کے چیئرمین شیخ سعید صدر ڈاکٹر ریاض چودھری, جنرل سیکرٹری وقار نسیم وامک اور ناظم الامور ڈاکٹر طارق عزیز نے کہا کہ حمایت علی جیسا شاعر صدیوں بعد جنم لیتا ہے. انہوں نے جس طرح پاکستان کی محبت میں ملی ترانے لکھے ان کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. جو جذبہ حمایت علی شاعر نے اپنے شعروں میں, اپنی تصنیف میں, اپنی نظموں میں دیا ہے, ہمیں اس جذبے کو لے کے چلنا ہے. اور قوم میں اگر ہمارے وہی جذبہ آ جائے تو ہم آج بھی دنیا کی فاتح قوم ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک عہد ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ایک صدی کے شاعر تھے وہ حمایت علی شاعر. ان کی جذباتی شاعر, ان کی حب الوطنی شاعر, ان کی نظمیں, غزلیں, گیت ایک عہد اور ایک صدی کے مایہ ناز شاعر تھے. وہ آج ہم میں نہیں رہے, ہمیں ان کی کمی رہے گی. ان کی کمی صدیوں تک کوئی پوری نہیں کر سکتا, ہمیشہ یاد رہیں گے. آج ہم سب دوست حلقہ فکر و فن کے امبریلا کے نیچے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. حمایت اللہ شاعر جو تھے ہمارے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. ماشاءاللہ ان کی خدمات پاکستان کے لیے اور اسپیشلی ادب کے لیے, اور جو انہوں نے ملی نغمے 1965 کی وار کے دوران انہوں نے لکھے, اور وہ ہر انسان کی زبان پر رہے, اور اس سے ایک قومی جذبہ بھی اجاگر ہوتا ہے ان ملی نغموں سے. تو ہم سب دعا گوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. تقریب کے دیگر شرکاء مخدوم امین تاجر, سجاد چودھری, محمود باجوہ, سرور انقلابی, قاضی اسحاق میمن نے بھی حمایت علی شاعر کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. ڈی جی حج ڈاکٹر ساجد یوسفانی کی زیر صدارت حج انتظامات کا جائزہ اجلاس ہوا, جس میں شعبہ رہائش, ٹرانسپورٹ, خوراک, میڈیکل اور دیگر سہولیات کا بغور جائزہ لیا گیا. جدہ سے ریاض ترجمان مذہبی امور کے مطابق ڈی جی حج ڈاکٹر ساجد یوسفانی کی زیر صدارت حج انتظامات کا جائزہ اجلاس ہوا, جس میں مختلف شعبہ جات کے ڈائریکٹرز نے جاری حج آپریشنز پر بریفنگ دی. اجلاس میں نئے منتخب ڈی جی مرزا ابرار احمد, ڈائریکٹر حج ساجد منظور استی بھی شریک ہوئے. سہولیات کی فراہمی کے لیے مختلف شعبوں میں 1500 عملہ تعینات کیا گیا ہے. طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے حج میڈیکل مشن کا 350 سے زائد عملہ 24 گھنٹے کام کر رہا ہے. شکایات کے ازالے کے لیے مانیٹرنگ ٹیمیں اور مفت ہیلپ لائن کی سہولت موجود ہے, جبکہ حرم میں نمازوں کی باسہولت ادائیگی کے لیے ٹرانسپورٹ کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے. دوسری جانب عازمین حج نے سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا. تو بہت اعلیٰ ہے, کسی بلڈنگ میں کوئی 123 نمبر بلڈنگ ہے, 123 اس میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے, فرسٹ کلاس ہے. اگرچہ وہ کچھ چھوٹی لگ رہی ہے, 434 اس کی تصریح ہے, لیکن اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
हमारी जो कंप्लेंट थी खाने के मुतालिक वो आप भाइयों ने ही हल कर लिया है, जिससे फ़िलहाल हमारी सारी आवाम एग्री है इंशाअल्लाह, और उम्मीद है आपसे कि आप हमारे साथ पूरे कोऑपरेटिव रहेंगे। यहाँ जो मेस का इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अच्छा था, 2 दिन से बेहतर हुआ है, मज़ीद इम्प्रूव हुआ है। ये मुआविन हज ये भी हमसे बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। सिस्टम में बेहतरीन प्रोग्राम है, सही अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, शुक्र है अल्लाह का। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो हज के इंतज़ाम की इंतहाई आला किस्म के, फ़्लाइट से ट्रेनिंग भी मैं कहूँगा जो हमारी की इन्होंने, और फिर गाइडेंस हर तरह की आने से पहले, फिर फ़्लाइट भी बहुत अच्छी टाइम पे, और इमिग्रेशन पे भी हर तरह की सहूलत रही। जब यहाँ हम एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं हमें फ़िक्र थी कि हमारे सामान का क्या होगा। माशाल्लाह वहाँ पे सबर जैकेट्स वाले मुआविन हज पाकिस्तान वहाँ मौजूद थे जगह जगह। उन्होंने ना सिर्फ हमारे सामान के हवाले से हमारी रहनुमाई की, सामान खुद ही उन्होंने बिल्डिंग तक पहुँचाया, हमें कोई उसकी फ़िक्र नहीं थी। खाने में तब्दीली आई है, कल तक सुबह तक नहीं था, लेकिन कल रात को खाने में तब्दीली आई है, बेहतर हुआ है, और रात से आज बेहतर हुआ। मसूद साहब से बात हुई है, मसूद साहब ने काफ़ी स्ट्रगल करा है इस चीज़ पर, और हम लोगों के साथ ताउन भी करा है। तो आगे भी हमें उम्मीद है कि मसूद साहब हैं, राना साहब हैं, सियाल साहब हैं, ये हम लोगों के साथ ताउन करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज खाना कुछ बेहतर है। हज की सादत हासिल करने के लिए अब तक 76,000 से जायद पाकिस्तानी आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके हैं, जिन्हें सहूलियात की फराहमी के लिए वजारत मजहबी अमूर ने कोई कसर उठा नहीं रखी। सऊदी अरब में इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के हेड ऑफिस में दहशतगर्दी की रोकथाम के हवाले से सेमिनार मुनाकिद हुआ, जिसमें 15 मुख्तलिफ ममालिक के मंदोबेन ने शिरकत की है। सेमिनार की सदारत अस्करी इत्तेहाद के कमांडर जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ ने की। वाइस एडमिरल रिटायर्ड खान हशाम बिन सिद्दीक ने सेमिनार से खिताब में शुरका को पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग और कामयाबी के हवाले से आगाह किया। उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान के तहत होने वाली कार्रवाइयों के बारे में भी आगाह किया कि किस तरह पाक फौज ने अवामी हिमायत और पेशावराना मुहारत इख्तियार करते हुए दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन बनाया। पाक हीरो क्लब के चेयरमैन मोहम्मद नदीम का कहना है कि कौमी खेल होने के बावजूद हॉकी पर खास तवज्जो नहीं दी जा रही। हुकूमत से अपील है कि वो खेल के फरोग के लिए इकदामात करे। थाईलैंड से इमरान यूसुफ की रिपोर्ट। थाईलैंड के शहर जून भोरी में हॉकी फेडरेशन के जेरे एहतमाम इंडोर हॉकी टूर्नामेंट मुनाकिद हुआ, जिसमें एशियाई ममालिक की हॉकी टीमों ने हिस्सा लिया। ताहम पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं बन सका। पाकिस्तान से पाक हीरो हॉकी क्लब के चेयरमैन मोहम्मद नदीम अपने वफ्द के हमरा इंडोर एशिया टूर्नामेंट देखने के लिए थाईलैंड पहुँचे। 92 न्यूज से गुफ्तगू में मोहम्मद नदीम ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान के न होने पर अफसोस का इजहार किया। एशिया के काफ़ी मुल्कों ने इस मैच में शिरकत की थी, बल्कि हम इस चीज़ से हैरान हैं कि पाकिस्तान की टीम ने क्यों नहीं यहाँ पे शिरकत की। जबकि हॉकी पाकिस्तान की नेशनल गेम है, तो इस हवाले से गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही। मेरी सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील है कि हॉकी पे हमें हमारे सपोर्ट की जाए, ताकि हम इसको अपनी दोबारा तरक्की पे लेके जाएं, इसको अरूज पे लेके जाएं हॉकी को। उन्होंने मजीद बताया कि पाकिस्तान में दिसंबर के महीने में इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट मुनाकिद करने के लिए कोशिशें जारी हैं, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की टीमें शिरकत करेंगी। हम इंशाल्लाह दिसंबर में पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल का एक हॉकी टूर्नामेंट मुनक़द करने जा रहे हैं, जिसमें कनाडा, नेपाल, श्रीलंका, उज़्बेकिस्तान और बांग्लादेश, थाईलैंड, ये इंशाल्लाह ये टीमें वहाँ पे शिरकत करेंगी। और काफ़ी टीमों ने तो अभी तक भरपूर हामी भर दी है, और उम्मीद है कि ये दिसंबर में हम इस इवेंट को बड़े अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। उनका कहना था कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती। हुकूमत से अपील है कि वो खेल के फरोग के लिए फौरी इक़दामात करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब स्पोर्ट्स और कल्चरल फेडरेशन के सदर मियां जावेद अली ने कहा है कि PSL में क्रिकेट की परफॉर्मेंस से खिलाड़ियों को जांचना मुनासिब नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट पर तवज्जो वज़ीर आज़म इमरान खान का असल इकदाम है। वो लंदन में 92 न्यूज़ ऑफिस में ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से बातचीत कर रहे थे। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। आप एक पूरा साल अंडर 16 टूर्नामेंट कराते हैं, अंडर 19 टूर्नामेंट कराते हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होता है, उसके बाद फिर पैटर्न ट्रॉफी होती है, फिर कायद आज़म ट्रॉफी होती है।
फिर पेंटेंगुलर ट्रॉफी होती है जो 5 दिन की होती है, जो 5 सूबों पर मुश्तमिल होती है, और जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है 5 दिन का जो टूर्नामेंट होता है। तो उसके बाद अब जब सिलेक्शन की बारी आती है, जब सिलेक्शन का वक्त आता है, तो आप वो जिन बच्चों ने, जिन लड़कों ने शायद जो टॉप बैट्समैन है, जिसकी टॉप बैट्समैन बैटिंग की परफॉर्मेंस है, वो टॉप आप 10 बैट्समैन लें, तो जो सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं उसको आप लें। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए नासिटी न्यूज़ यूके।